हुआ है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बहुत ही खूब पंक्ति लिखी है साथियों, और ये निश्चित ही आप और हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी ये पंक्ति कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्या खूब है। आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, दो अलग अलग बातें लिखी हैं और दोनों ही अपने आप में गहरी बातें हैं। सबसे पहली गहरी बात तो ये लिखी है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बिल्कुल ठीक है ना यार। आपने कई बार अपने घर में बहुत प्रैक्टिकल सी बात समझ के देखिएगा, अपने घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं काफी सारे, आप केवल उसी बच्चे के साथ में घुड़ना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं जो थोड़ा सा एक्टिव होता है। एक बच्चा है जो बहुत ही मतलब लेथार्जिक तरीके से बैठा हुआ है, आप उसे पानी के ग्लास की भी कहते हुए शर्माएंगे कि यार कहें या नहीं कहें। मेरे बहुत से विद्यार्थी ऐसे बहुत सारे नॉन हैं जिनकी अक्सर ये कंप्लेंट रहती है, कंप्लेंट नहीं एक प्रकार से वो एक्सक्यूज होता है असल में कि हम पढ़ क्यों नहीं पाते। तो वो अपना आंसर देते हैं, सर हमें घर वाले बहुत सारे काम बताते हैं, करने के लिए बहुत सारे काम बताते हैं, ये कर लो, यूं कर लो, ऐसे कर लो, घर से वो सामान ले आओ, वहां से चले जाओ, घर वालों का ये काम कर दो, ये सारे काम बताते हैं। तो अक्सर मेरा उनसे यही कहना होता है कि आपको काम इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कर सकते हो। अगर उन्हें लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो वो नहीं बताएंगे। तो पहली बात तो ये समझिए कि आप इसमें अपने आप को दीनहीन अवस्था में मत समझिए, आपको ये समझिए कि आप काबिल हैं इसलिए कर पा रहे हैं। हाँ, समझाने की जरूरत यह है कि पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है तो पढ़ने दीजिए, काम बाद में हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात होती है कि सर आपने कैसे कहा कि सबके मतलब दर्द सबके एक जैसे हैं, सर कैसे दर्द हो सकते हैं। मैंने कहा यार देखो, दुनिया में ना 4-5 प्रकार के ही कष्ट हैं, अब उसमें पूरी दुनिया त्रस्त है। क्या क्या कष्ट हो सकते हैं? किसी को शारीरिक क्षति हो सकती है, शारीरिक क्षति में कोई बीमारी हो सकता है या किसी का पर्सन लॉस हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसी को भाई साहब पैसे की कमी हो सकती है, ठीक है। नंबर 3, कोई इमोशनली ब्रेकडाउन में जा सकता है, ठीक है। और चौथा, उसकी कोई ऐसी बीमारी हो जो निरिलाज प्रकार की हो। निरिलाज का मतलब जिसका इलाज संभव ही नहीं है और उसको धीरे धीरे खत्म होना है। यही 4-5 मेजर प्रकार की बीमारियां हैं ना। मतलब दुनिया में कष्ट 4 प्रकार के मुझे जो ब्रॉडली नजर आते हैं, आप 5, 7, 10 प्रकार जो भी बनाना चाहो, लेकिन हाँ क्लासिफाई कर सकते हो आप किसी भी दर्द को देख करके। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये क्या निकल आया, ऐसा नहीं होगा। आपको पता चलेगा या तो स्वास्थ्य से परेशान है, पैसे से परेशान है, रिलेशंस में परेशान है ना, मतलब कुछ ऐसी बीमारियों से परेशान है। आप केवल इन 3-4 चीजों में ही विभक्त कर पाओगे। लेकिन हर व्यक्ति अलग तरीके से जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग अपनी कैंसर की लड़ाई को भी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि उन्हें विश्व विजेता बनना है, और कुछ लोग बस खबर पता चली है कि एक ट्यूमर है अभी से ही डीप डिप्रेशन में चले गए, है ना। कुछ लोगों को पता चला कि एग्जाम सामने है तो पता चल रहा है कि और कैसे होगा, टेंशन में चले गए। और एक आदमी है एग्जाम की डेट आते ही एक्टिवेट हो गया, यार अपन को ये क्रैक करना है। तो देखिए बात ऐसी है ना सर, समस्याएं सबके सामने लगभग एक जैसी हैं, ये डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसा है ना। तो आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि जितने भी भारत के तेज बॉलर्स हैं वो बॉल तो लगभग एक जैसी पूरे टाइम फेंकते हैं, सभी को पता है, लेकिन कोई बैट्समैन उसके ऊपर शतक बना जाता है और कोई डक पर आउट हो जाता है। तो खिलाड़ी हैं आप या बॉलर हैं आप देख लीजिए आप क्या हैं, आप किस प्रकार से समस्याओं को जीतना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई और इसका निर्धारण नहीं कर सकता।